कि चार तरह से, जैसे शरीयत, तरीयत, मरीयत और हकीकत, कितने भी साधन कर लो, जब तक आपको हकीकत यानी सच नहीं पता, तब तक आपको संतुष्टि आने वाली नहीं है। तो हकीकत है आत्मज्ञान। बोला कितना भी कर लिया, देखो शरीयत कर लिया, तरीयत भी कर लिया, मरीयत भी कर लिया, लेकिन अगर हकीकत से रूबरू नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरे का भाव रख के, और कहीं ना कहीं कोई इच्छा आएगी, क्रोध आएगा, कुछ मिलना बिछुड़ना लगेगा। लेकिन जो ही आप लोग सत्य में टिक जाते हो, आत्मज्ञान हो जाता है आपको, उसी समय तुम देखो कि तुम अपने जो सत्यचित आनंद है उसको प्राप्त हो जाते हो। अक्सर लोग आपस में बोलते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य चित आनंद। सत्य को चित्त में टिकाओ, चित्त में रखो कि सत्य क्या है, फिर तुम देखो आनंद ही आनंद है। आनंद की कहीं कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है। बोला देखो किसी बात से कभी तुम दुखी होते हो तो क्यों होते हो कि उस समय तुम आत्मा भूल जाते हो, कहीं ना कहीं तुम किसी कर्तापने में होते हो। इसका मतलब साफ साफ है कि आत्मा याद है तो समझो कर्तापना नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। और आत्मा भूल गए हो तो कोई भी बात का अगर तुमको दुख हो रहा है तो तुमने अपने को देह जाना होगा, जिससे दुख मिला है उसको भी देह जाना होगा। पर अगर तुम उसी समय भगवान को याद करो, भगवान की महिमा गाओ, और फिर ध्यान लगाओ कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया, तो दुख इसी समय दूर हो जाएगा। देखा जाए तो दुख नहीं है, पर आत्मा का भूलना ही तुम्हें दुखों की ओर ले जाएगा। आज सारे संसार में दुखी कौन है? जिसके पास नाम का आधार नहीं है। नाम को ही आत्मा कहा गया, नाम को ही ईश्वर कहा गया, नाम को ही भगवान कहा गया, नाम को ही अल्लाह कहा गया। तो बोला इस नाम की कमाई, इस नाम के ध्यान में रहना है हमेशा। तो तुम देखो कोई बात तुमको दुखी नहीं करेगी, कोई बात तुमको परेशान नहीं करेगी। पर कभी भी अपनी वो स्थिति ध्यान में लाओ जब तुमको दुख फील हो रहा है, तब तुम क्या भूले बैठे हो? आत्मा भूले बैठे हो। आत्मा भूले बैठे हो और अपने को कहीं ना कहीं तुम करता जा रहे हो। देखो अब दो बातें बार बार रिपीट हो रही हैं कि जब तुमको आत्मा ध्यान में नहीं है तो तुमको अपना कर्तापना, अभिमान ध्यान में है। तो दुखी कौन करेगा तुमको? अभिमान, कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, मैंने ये काम नहीं किया, मुझे ये काम करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करे। जितना जितना तुम कर्तापने में आओगे तो भगवान को बार बार से तो बोलोगे कि भगवान भगवान भगवान, लेकिन पूर्ण निश्चय में नहीं होंगे। और जब तक पूर्ण निश्चय में नहीं होंगे तब तक तुम बाहर की भक्ति तो कर सकते हो, पर अंदर से निश्चय नहीं होगा। और जिसको अंदर से निश्चय है तो वो पूरी तरह से आत्मा, आत्मा में टिका हुआ है। आत्मा का सही अर्थ ही यही है, क्या? कि मैं करता नहीं हूं। कौन करने वाला है? भगवान करने वाला है। आप देखो ना घर में कितने भी सारे बल्ब क्यों ना हो, कितने भी, पर एक लाइट का कनेक्शन ही ना हो तो बल्ब होते हुए भी उनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई लाइट का कनेक्शन तो है ही नहीं। कितने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो आपके घर में, कोई चीज की कमी ना हो, लेकिन अगर फिर एक
एक अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है कहीं से, तो फ्रिज है पर ठंडक तो नहीं देगा, ठंडक नहीं देगा। दूसरा, आपका दूध खराब हो जाएगा, सब्जियां खराब हो जाएंगी। फिर फ्रिज तो है पर हमारे घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है। ऐसे पंखा तो है फिर भी मच्छर काट रहे हैं, पंखा तो है लेकिन चलता तो नहीं। ऐसे ही सारा संसार जो जगत तुमको दिखाई देता है, ये सब ब्रह्म के आधार पर। भाई शक्ति तो एक ब्रह्म की है, अगर एक वही ना हो सोच के देखो, तो संसार तो दिखेगा पर उनमें कहीं जान तो नहीं, कोई कार्य तो नहीं हो रहा। ये सारे संसार में जो हलचल तुमको दिखती है, कार्य होता हुआ दिखाई देता है, केवल एक परमात्मा के कनेक्शन से। परमात्मा से उन सब का कनेक्शन है तो वो सब चल रहा है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। पर अगर एक एक वस्तु में तुम डालो कर्तापण, कि फलाना ये करता है, फलाने ने ये किया, फलाने से ये बात हुई, तो समझो ये कर्तापणा जो है ये अभिमान है। फिर कहीं ना कहीं कोई वस्तु से आपको दुख मिलेगा, कोई ना कोई वस्तु से आपको सुख मिलेगा, तो कभी आप सुखी हो जाओगे और कभी आप दुखी हो जाओगे। पर एक ही बात ये जान लेना कि सारी सृष्टि में जो भी कर्म होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब हुक्म से होता है। यही हकीकत है। भाई मैंने कितनी शरीयत किया हो, शरीयत का मतलब पाठ पूजा व्रत नेम कितने भी किए हो, विधि विधान सब कुछ किया हो, फिर उसके बाद मैंने तरीयत भी कर ली हो, कितनी भी, कितने भी मैंने मंत्र जंत्र तंत्र सब पढ़ लियो, वेद शास्त्र पढ़ लियो, मरियत भी कर लियो, लेकिन अगर मैंने हकीकत को नहीं जाना, सच को नहीं जाना, यहाँ भी गुरु बार बार एक सच के बारे में जोर देता है कि सत्य का संग कर, हकीकत को जान, असलियत को जान, अपने वास्तविक स्वरूप को जान। तो जैसे कि तुम्हारे सामने सच का तुम साथ करते हो, उसी समय तुम देखो, जब तक तुमको सच नहीं पता तो तुम्हें लग रहा है कि पड़ोसी ने मेरा दिल दुखाया, मेरे भाई बहन ने मेरा दिल दुखाया। और फिर एकदम जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें हमारी आत्मा याद दिलाता है कि किसी ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, तुम जीव भाव में थे और जीव भाव के कारण तुमने उनसे इच्छा रखी, वो इच्छा तेरी पूरी नहीं हुई, और पूरी ना होने के कारण तुम क्या फील कर रहे हो, दुख फील कर रहे हो। फिर गुरु अपने पास बिठाकर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है, हमें सच से जोड़ता है, और सच से जोड़ते ही फिर हम सब बात भूल नहीं जाते। फिर एक केवल ईश्वर का नाम रह जाता है और कुछ नहीं। आत्मा का निश्चय क्या होता है, जब भी कोई तुमसे तुम्हारी पास्ट के बारे में बात करे, कोई पुरानी बात करे, तो तुम ये कहो हाँ होंगी वो बातें, अज्ञान में हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन जब से मेरा गुरु मुझे मिला, उसने मुझे इतना सत्य बताया, इतना सत्य बताया कि वो जो पिछला सारा झूठ था वो सब कब छूट गया पता ही नहीं चला। अब रह गया तो केवल हरि का नाम। अब हमें सिर्फ याद है तो हरि का नाम, केवल हमको सत्य याद है। वो जो अपना पास्ट पिछला जीवन जीव भाव वाला, वो सब भूल गए। अब हम तुमको क्या क्या बताएं पिछला। तब हमारा जीव भाव था, लेकिन वो जो हमारी एक गलती थी जीव भाव में रहने की, जिसके कारण कर्तापना था और हम सुख कहीं और समझ रहे थे, लेकिन गुरु के मिलने पर जब हमको आत्मज्ञान हुआ तो पास्ट फ्यूचर ये सब बातें हमारे अंदर से निकल गई और केवल हरि का नाम रह गया। रह जाए तो केवल एक हरि का नाम। इस तरह से तुम्हारी मैं क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं कैसे उत्पन्न होती है, जब तुम कोई पुरानी पुरानी बातें लेके बैठ जाओ, कोई पिछली बातों में चले जाओ, तब भी तुम्हारी मैं है। कोई आने वाले समय के लिए तुम बोलते रहो, सोचते रहो, विचार करते रहो, तो भी मैं है।
दोनों सूरतों में मैं जागृत हो जाती है, क्योंकि दोनों सूरतों में तुम अपने को करता जान रहे हो। अगर मैंने ऐसा किया होता तो काश ऐसा ना होता, तब भी तो करता पढ़ाई कर रहे हो। मैं ऐसा ही कर लूं, थोड़ा सा कहीं जमीन जायदाद खरीद के ही रख लूं, नहीं, थोड़ा सा बैंक में पैसा जमा कर लूं, तो ये मैं, यानी फिर कहीं ना कहीं तुम अपने को करता पड़ा बना। बैंक में पैसे जमा कराने होंगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास, बैंक में जमा भी हो जाएगा। नहीं, कोई भी काम तुम्हारा है उसके लिए तुमको सोचना नहीं, सोचना है तो करता पड़ा है। वो काम अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता चला जाएगा, अपने आप ही होता चला जाएगा। और होते होते फिर तुमको निश्चय हो जाएगा यही आत्मा है, यही सत्य का संग है, इससे अलग हटके नहीं रहना, इससे अलग कोई बात नहीं करनी। और अब केवल सत्य को पक्का करना है, हरि नाम को पक्का करना। फिर देखो तुम्हारी मैं कौन उठा सकता है तुम्हारे घर में? कोई नहीं। मैं तो एक्चुअल में है ही नहीं, पर बहुत समय तक जीव भाव में रहने के बाद हमारी मैं आ गई है। अभी देखो कितनी मेहनत लग रही है मैं को हटा दो, फिर हम कहीं ना कहीं कर्तापना के कारण फिर हमारे जो इस राह पर हम चलते हैं तो रुकावट आ जाती है। पर कहते हैं कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी हालत क्यों ना आए, अगर गुरु हमारे साथ है तो वो हमें आत्मा भूलने देता ही नहीं है। फिर हमें क्या याद दिलाता है? आत्मा याद दिलाता है। फिर आत्मा, तुम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना ले आओ, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना ले आओ, कितनी भी बड़ी हालात क्यों ना ले आओ, फिर गुरु कहता है तुम कौन? क्या तुम करने वाले हो? तो फिर तुम क्यों विचार कर रहे हो? क्या तुम कर सकते थे, फिर क्यों विचार कर रहे हो? क्या तुम उस काम को करना चाहते हो, फिर क्यों विचार कर रहे हो? ये सब काम परमात्मा की ओर से तैयार होकर आ गया है। बस वो सिर्फ नाम जो है और पर लग जाते हैं, इसकी वजह, उसकी वजह, फलाने की वजह। लेकिन वो जो सूत्रधार है वो खुद परमात्मा ही है। इतना ही जान लेना आत्मा का निश्चय है, सत्य का संग। यही करने के लिए हम सुबह सुबह बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, ताकि ये बात हमें जीवन में कभी ना भूले कि एक परमात्मा की ओर से सब कुछ हो रहा है। भले पुतले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के अंदर जो जान है, इन सब के अंदर जो प्राण है, वो परमात्मा ने बख्शे हैं। और उन्हीं के कारण ये सब कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर है तो एक आत्मा, दूसरा कोई नहीं। इतना जान लेने से आप देखो उसी समय तुम्हारा दुख दूर हो जाए। दुख आया कहां से? अज्ञान के कारण, मेरी मैं के कारण आया। ये दुख जाएगा कैसे? आत्मा से जाएगा, नाम से जाएगा, ईश्वर से जाएगा, हरि नाम से जाएगा। जैसे जैसे हरि नाम पक्का होता जाएगा, ये मैं कब घट जाएगी, मैं कब चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो जो जो तुम्हारी मैं चली जाएगी, वैसे वैसे तुम देखो हरि नाम प्रकट होता चला जाएगा। तो अपनी हस्ती गुम करते करते ऐसी मस्ती चढ़ेगी, ऐसी मस्ती चढ़ेगी कि फिर तुमको जीव भाव की कोई बात असर ही नहीं करेगी। धीरे 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 ये अपने आप ही धूमिल हो जाएगी, हट जाएगी, और एक रह जाएगा तो केवल हरि नाम। ठीक? हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम।